रहे हैं यूआईपी न्यूज। मैं आपके साथ आशु धारीवाल, मेरे साथ है मेरे सहयोगी दौलत शर्मा। आज हम डिबेट करने वाले हैं इस वक्त के बड़े टॉपिक नीट को लेकर। नीट के कैंसिल के बाद से ही देश में ये मुद्दा सबसे बड़ा बन गया और बीते दिन एक बड़ा कानून भी इंडिया में लागू हो गया है, एंटी पेपर लीक लो। एंटी पेपर लीक लो के एक ऐसे बता दें कि यहाँ पर कवच बनकर आया है कि जो लोग पेपर लीक करके करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे थे, जो अमीर बच्चे यहाँ पर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, दूसरों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, कहीं ना कहीं उस पर ये रोक लगाने का काम करने वाला है। नीट पेपर जो हाल ही में मई में हुआ और उसके बाद उसके कैंसिलेशन की जब खबरें, बड़ी वजह ये बनी कि इस पेपर का जब रिजल्ट आया, ये मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम था, तो इस पेपर में किसी एक या दो बच्चों ने टॉप नहीं किया, यहाँ पर 67 बच्चों ने टॉप किया। तब सवाल उठने लगे कि इतना बड़ा आंकड़ा कैसे आ गया, टॉपर एक या दो या तीन होते हैं, 67 कैसे हो सकता है। उसके बाद पता चला कि कुछ टेलीग्राम ग्रुप से जो है पेपर लीक किए गए थे। इसी के साथ ये भी बड़ी खबर आई थी कि कुछ अधिकारियों ने अमीर बच्चों से रिश्वत भी ली थी, जिससे पहले यानी कि एग्जाम से पहले ही उनके व्हाट्सएप पे उन्हें सवाल जो है भेज दिए गए थे। तो बहुत बड़ा घपला था, बहुत बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दे के ऊपर बीते दिन जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जल्द कानून आएगा, और उनके कहते ही कानून आ भी गया। तो एक बार आप उनकी ये पूरी कॉन्फ्रेंस सुनें। सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। नीट परीक्षा के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पटना से हमारे पास कुछ जानकारी भी आ रही है। आज भी कुछ चर्चा हुई है, उसकी डिटेल रिपोर्ट पटना पुलिस उस घटना की तह तक जा रही है, अंत तक जा रही है। उनके पास भी कुछ जानकारी आई है, ये सब आपके सामने भी है और डिटेल रिपोर्ट जल्दी ही वो भारत सरकार को भेजेंगे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने 2024 में पहली बार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को भी लाया है।
विद्यार्थी हमारे देश की भविष्य है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, इस संवेदनशील इशू पे किसी भी तरह की अफवाह फैलाने का कोशिश ना किया जाए या सारे चीजों को राजनीतिक दृष्टि से देखा ना जाए। मित्रों, फिर अंत में मैं आपकी सहयोग चाहता हूं। देश की लाखों विद्यार्थियों की, जो ग्रामीण, गरीब, मेधावी विद्यार्थी नीट की परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं, आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी कैरियर को होस्टेज में ना रखा जाए। मैं फिर आश्वस्त करता हूं, सरकार किसी भी गुनहगार को, किसी भी सुधार के लिए हम तैयार है। किसी भी गुनहगार को हम छोड़ेंगे नहीं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के लिए सारे पुख्ता प्रमाण, तथ्य, एक लीगल एंड लॉजिकल एंड की एक बाध्यता रहती है, आवश्यकता रहती है। इस पे सरकार गंभीरता से सारा विषयों को लिया है। मैं आप सभी का सहयोग कामना करता हूं। तो सुना आपने किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने ये तो कह दिया कि जिसने भी ये सब घपला किया है वो बचेगा नहीं, चाहे कितने भी अमीर बाप का बेटा हो, बेटी हो, या कोई भी अधिकारी जिसने रिश्वत ली, जिसने टेलीग्राम ग्रुप्स में पेपर बांटे, क्योंकि टेलीग्राम भी अपनी तरफ से कह चुका है कि हमने वो सारे ग्रुप ब्लॉक कर दिए हैं, एडमिन का वो पता लगाया जा रहा है। तो बहुत जल्द वो सब लोग जिन्होंने ये पेपर लीक कराए जल सलाखों के पीछे पहुंचेंगे और ये कानून भी आ गया। दौलत, आपसे बड़ा सवाल ये है कि फरवरी में इस कानून को लाने की बात की गई थी, लेकिन फरवरी में उतने सहमतियां नहीं मिल पाई थी, जिसके वजह से ये कानून नहीं आ पाया है। तो क्या लगता है आपको कि क्या यहाँ पर ये सब मिली भगत थी? क्योंकि ये कानून बहुत जरूरी था। ऐसा नहीं कि ये पहली बार पेपर लीक हुआ है, कई बार बड़े से बड़े पेपर लीक हुए हैं, यूपीएससी जैसे पेपर लीक हुए हैं। तो उस वक्त सहमति क्यों नहीं, और अब अचानक से कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द कानून आएगा और कहते ही 4 घंटों के बीच में ये कानून आ गया। क्या लगता है ये मिली भगत लग रही है कोई? देखिए, सरकार ने कहीं ना कहीं इसमें देरी दिखाई है। सबसे पहले तो सरकार ने नजर नहीं रखी इस तरीके से, उनके नाक के नीचे इतने बड़ा जो है यहाँ पे काम होता रहा लगातार। यहाँ पर हमने देखा कि पेपर लीक की खबरें आती रही, ऐसी चीजें यहाँ पर होती रही। तो कहीं ना कहीं सरकार को पहले ही ध्यान रखना था। अगर पहले ध्यान नहीं रखा तो यहाँ पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत थी। यहाँ पर भले ही अब कानून आया हो, लेकिन कानून कहीं ना कहीं पहले बनने चाहिए थे। ये डर होना चाहिए था जो पेपर लीक करते हैं उनके भीतर, ये डर होना चाहिए कि अगर हमने पेपर लीक किया है, कुछ भी ऐसी चीजें करी, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है उनके ऊपर बड़ा एक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कई बच्चे भी यहाँ पर देखा जाए तो पूरी तरीके से इसमें शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने पेपर लीक करवाने में पूरी जो है भूमिका निभाई। लेकिन अब सरकार यहाँ पर नींद से भले ही देर से जागी है, लेकिन जागी है। और कहीं ना कहीं अब देखेंगे कि इस कानून के चलते जो पेपर लीक की जो घटनाएं होती हैं, जो चीजें होती हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम होंगी। लेकिन आपने देखा होगा जो पैटर्न जो बना कि 4 जून को ही यहाँ पर जो है रिजल्ट घोषित किए गए, जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने थे, तो उस आपाधापी में शायद जो रिजल्ट थे नीट के वो लोग नहीं देख पाए। कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी प्लानिंग का यहाँ पर हिस्सा हो सकता है, और इसे ये कहा भी जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार का ध्यान ना देना, ये ज्यादा यहाँ पर चीज खलती हुई नजर आई है। जी दौलत, एक बड़ा सवाल यहाँ पर जब रिजल्ट आया था, जब पता चला था कि इसमें धांधली हुई है, घपला हुआ है, रिश्वत ली गई है, पेपर लीक हुआ है, तो बड़ा सवाल ये भी जो आ रहा था कि पीएम मोदी जो कुछ एपिसोड्स रखते हैं, जैसे कि पेपर पर चर्चा, शिक्षा पर चर्चा, कुछ इस तरीके के प्रोग्राम रखते हैं, तो कहा गया था कि बीजेपी जो पीएम मोदी है उनसे बच्चे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए कि उन्होंने असल में इतनी पढ़ाई की है कि इस बार 1, 2, 3 नहीं 67 टॉपर्स आ गए। आपको क्या लगता है कि इस बयान में कितनी हकीकत है? क्या सच में पीएम मोदी ने इतना ज्यादा उन पर प्रभाव डाल दिया था कि इतने टॉपर निकल आए इस बार? देखिए, बयान कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि वो काम नहीं कर पाए, तो किसी भी तरीके से इस चीज को जो है आप सुलटा लीजिए या फिर इस चीज को डिफेंड कर लीजिए। ये चीजें यहाँ पे ज्यादा दिखाई देती है। देखिए, यहाँ इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का किसी और अन्य व्यक्ति का बनता है, लेकिन इस तरीके से होना ये कहीं ना कहीं सवाल दर्शाता है कि यहाँ पर 1, 2, 3 या 4, 5 की पोजीशन आ सकती है, लेकिन इतने सारे टॉपर आना कहीं ना कहीं वो देखने वाली बात है। कईयों के नंबर ऐसे आए हैं कि जो मैथमेटिकली भी करेक्ट नहीं है, तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री का इन्फ्लुएंस करेगा जब मैथमेटिकली करेक्ट यहाँ पर चीजें नहीं आएंगी? तो जी, जैसा दौलत ने कहा कि गणित तो अच्छा है नहीं, लेकिन इतना बड़ा जो उनका रिकॉर्ड बना कि 67
97 टॉपर्स आ गए। दरअसल ये कानून जो कल से लागू हुआ है, जिसका नाम है एंटी पेपर लीक लॉ, इसमें बता दें कि 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है और इसी के साथ 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में जुर्माना भी आ सकता है। यूपीएससी और एसएसआई और इसी के साथ बैंक, जो यहाँ पर बड़े एग्जाम है, यूजीसी नेट कह सकते हैं, सीएसआईआर यूजीसी नेट कह सकते हैं कि इन बड़े एग्जाम्स में अगर कहीं भी पेपर लीक होता है तो जो अपराधी होगा उसे कम से कम 10 साल की सजा होगी और 10 लाख से 1 करोड़ के बीच का जुर्माना भी पड़ सकता है। तो ये कानून लागू हो गया है, तो देखना अब यहाँ पर ये रहेगा कि इस कानून से आखिर इन लोगों पर कितनी जो है यहाँ पर पकड़ होगी, कितनी रोक लगाई जाएगी, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।